नमस्कार। डिजिटल मार्केटिंग ने जिस तरह से ब्रांड्स हमसे और हम दुनिया से जुड़ते हैं, उसे हमेशा के लिए बदल दिया है। तो आज हम इसी के सफ़र को समझेंगे कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, आज ये किस मोड़ पर है और सबसे ज़रूरी कि इसका भविष्य कैसा होने वाला है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या? देखिए, इसे आसान शब्दों में समझते हैं। जब भी इंस्टाग्राम पर कोई ऐड दिखता है या गूगल पर कुछ सर्च करने पर सबसे ऊपर कोई रिजल्ट आता है, तो वो सब डिजिटल मार्केटिंग ही है। ये इंटरनेट और दूसरे डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करने का एक जरिया है। आज की हमारी बातचीत इन 4 हिस्सों में होगी। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को और गहराई से समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि पिछले 3 दशकों में ये कैसे बदला। इसके बाद हम आज के मार्केटिंग टूल्स पर नजर डालेंगे और आखिर में हम भविष्य की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से में उतरते हैं। यहाँ हम एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन को दूर करेंगे जो अक्सर इस शब्द को लेकर होता है। अब देखिए, ये स्लाइड एक बहुत ज़रूरी फ़र्क बताती है। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा शब्द है, एक अम्ब्रेला टर्म। इसमें टीवी और रेडियो के डिजिटल रूप भी आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन मार्केटिंग इसका एक हिस्सा है, जिसके लिए इंटरनेट होना ज़रूरी है, जैसे ईमेल, सोशल मीडिया या एसईओ। तो हर ऑनलाइन मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग है, पर हर डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि आज ये क्या है, सवाल उठता है कि इसका सफ़र कैसा रहा, हम इस मुकाम तक आखिर पहुंचे कैसे। और यही सवाल हमें हमारे दूसरे हिस्से में ले जाता है। पिछले 30 सालों में टेक्नोलॉजी ने मार्केटिंग की दुनिया में कुछ ऐसे भूकंप लाए हैं जिन्होंने इसका पूरा नक्शा ही बदल दिया। ये कहानी शुरू हुई 1990 के दशक में, जब वर्ल्ड वाइड वेब लॉन्च हुआ। फिर आया 2000 का दशक, जब फेसबुक और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स ने बिग डेटा को जन्म दिया। मतलब कंपनियों के पास अब कस्टमर्स की आदतों के बारे में ढेर सारी जानकारी थी। और फिर 2010 के दशक में आई स्मार्टफोन क्रांति, जिसने इंटरनेट को हमारी जेब में पहुंचा दिया। और जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए, ये बदलाव कितना बड़ा है, ये साफ दिखता है। इंटरनेट से पहले क्या था? एक तरफा बात, टीवी और रेडियो पर ऐड आते थे और बस। लेकिन इंटरनेट के बाद ये 2 तरफा बातचीत बन गई। अब कंपनियां सीधे अपने कस्टमर से जुड़ सकती हैं। 2001 में एक बड़ा मोड़ आया, जिसे .com बबल का फटना कहते हैं। कई इंटरनेट कंपनियां फेल हो गईं। इसके बाद मार्केटर्स को समझ आया कि सिर्फ जबरदस्ती के तरीकों जैसे वेबसाइट में कीवर्ड भरने से काम नहीं चलेगा। इसके बजाय ध्यान इनबाउंड मार्केटिंग पर गया, मतलब लोगों को अपनी तरफ खींचना, उन्हें अच्छी जानकारी देकर, न कि उन पर विज्ञापन थोप कर। चलिए अब सीधे आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि आज के मार्केटर के टूल बॉक्स में क्या क्या है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ओन्ड, पेड और अर्न्ड मीडिया के 3 पिलर्स। तो आज की मार्केटिंग इन 3 स्तंभों पर टिकी है। पहला है ओन्ड मीडिया। ये वो चीजें हैं जिन पर आपका पूरा कंट्रोल है, जैसे आपकी अपनी वेबसाइट। दूसरा है पेड मीडिया, जहां आप पैसे देकर लोगों तक पहुंचते हैं, जैसे गूगल एड्स। और तीसरा है अर्न्ड मीडिया। ये वो इज्जत है जो कमाई जाती है, जैसे कोई सोशल मीडिया पर आपकी तारीफ करे या कोई अच्छा रिव्यू दे। एक अच्छी स्ट्रैटेजी इन तीनों का सही बैलेंस होती है। और इस टूलकिट का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है एसईओ। नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर मतलब सीधा सा है। अपनी वेबसाइट को ऐसा बनाना कि जब कोई गूगल पर कुछ सर्च करे तो आपकी साइट सबसे ऊपर दिखाई दे। एसईओ के मोटे तौर पर 3 हिस्से होते हैं। पहला ऑन पेज एसईओ, यानी अपनी वेबसाइट के कंटेंट में सही कीवर्ड डालना। दूसरा ऑफ पेज एसईओ, जो दूसरी अच्छी वेबसाइटों से अपनी साइट के लिए लिंक हासिल करके आपकी प्रतिष्ठा बनाता है। और तीसरा टेक्निकल एसईओ, जो ये पक्का करता है कि आपकी वेबसाइट तेजी से खुले और सर्च इंजन उसे आसानी से समझ सकें। और अगर इसके स्केल को लेकर कोई शक है तो सिर्फ एक एरिया को देखिए, कंटेंट मार्केटिंग। अनुमान है कि 2026 तक ये इंडस्ट्री अकेले $160 बिलियन से ज्यादा की हो जाएगी। ये सारा पैसा ब्लॉग, वीडियो और ऐसी जानकारी बनाने में लग रहा है जो कस्टमर्स को अपनी ओर खींचे। इससे पता चलता है कि अच्छा कंटेंट बनाना कितना जरूरी हो गया है।
एक और ज़रूरी बात यह है कि सारी डिजिटल मार्केटिंग एक जैसी नहीं होती। जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को कुछ बेचती है, यानी B2B, तो मार्केटिंग में लॉजिक और रिश्ते बनाने पर ज़्यादा जोर होता है। लेकिन जब वो सीधे आम कस्टमर को बेच रही होती है, यानी B2C, तो वहाँ अक्सर इमोशंस और तुरंत एक्शन लेने वाले मैसेज ज़्यादा काम करते हैं। तो अब जब हमने आज की तस्वीर समझ ली है, तो चलिए अपने आखिरी हिस्से में भविष्य की ओर देखते हैं। आगे क्या होने वाला है? भविष्य को कुछ बड़े ट्रेंड्स आकार दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सिर्फ ईमेल नहीं लिखेगा, बल्कि पूरे के पूरे मार्केटिंग कैंपेन को खुद ही बेहतर बनाएगा। वॉइस सर्च का मतलब है कि जब कोई पूछेगा मेरे पास पिज्जा की दुकान कहाँ है, तो आपका नाम सबसे पहले आना चाहिए। ब्रांड्स अब सिर्फ नाम नहीं, बल्कि लोगों की ज़रूरतों का पहले से अंदाज़ा लगाएंगे। और हाँ, लोग अब उन कंपनियों को सपोर्ट करेंगे जो सिर्फ मुनाफे की नहीं, बल्कि समाज और पर्यावरण की भी परवाह करती हैं। यूनिलीवर के मार्क मैथ्यू की ये बात इस पूरे बदलाव का निचोड़ है। पहले मार्केटिंग एक कहानी गढ़ने का नाम था, आज ये सच्चाई और ईमानदारी के बारे में है। एक सच्चाई को खोजना और उसे दुनिया के साथ शेयर करना। और ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि पावर अब ब्रांड के हाथ से निकलकर कस्टमर के हाथ में आ गई है। जानकारी हर जगह है। आज एक खरीदार किसी सेल्स पर्सन से बात करने से बहुत पहले ही अपनी 70% रिसर्च ऑनलाइन पूरी कर चुका होता है। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां AI कंटेंट लिख सकता है और ऑटोमेशन कैंपेन चला सकता है, वहां इंसानों का सबसे ज़रूरी काम क्या होगा? मार्केटिंग में वो कौन सा अनोखा हुनर होगा जो सबसे कीमती होगा? शायद इसका जवाब उन चीज़ों में है जिन्हें मशीनें कॉपी नहीं कर सकती। असली क्रिएटिविटी, गहरी सोच और सच्चे इंसानी रिश्ते बनाने की कला। ये डिजिटल मार्केटिंग के भविष्य का सबसे बड़ा सवाल है।